जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी देने वाला हूं और दोस्तों ये जानकारी है OROP3 पेंशन टेबल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि सोशल मीडिया से ये पता लग रहा था कि कहीं ना कहीं भारत सरकार एक नया फॉर्मूला एडॉप्ट कर सकती है OROP3 पेंशन टेबल बनाने के लिए, ये सोशल मीडिया से पता लग रहा था। लेकिन दोस्तों, अगर आपको एवरेज ना देकर कोई दूसरा फॉर्मूला दिया जाता है OROP3 पर, तब आपको और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी पेंशन पे। जी हां दोस्तों, अगर आपको एवरेज मिलता है तो आपकी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, मिनिमम बढ़ोतरी होगी, बहुत ही मिनिमम बढ़ेगी, लेकिन इतनी नहीं। तो दोस्तों, आज मैंने दो तरीके से कैलकुलेशन करी है OROP3 पेंशन टेबल की। यानी अगर आपको एवरेज दिया जाता है तब आपकी कितनी पेंशन बनती है, और अगर आपको कोई दूसरा फॉर्मूला दिया जाता है तब आपकी कितनी पेंशन बढ़ती है। और दोस्तों, जो मैंने दूसरा फॉर्मूला लिया है वो लिया है नोशनल मैक्सिमम। जी हां दोस्तों, जिसका दिल्ली AFT में केस भी चल रहा है और दोस्तों इसकी सुनवाई है 22 जुलाई को। यानी आपको नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से पेंशन देने के लिए यह केस डाला गया है दिल्ली AFT में। जी हां दोस्तों, अगर आपको नोशनल मैक्सिमम मिलता है तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी पेंशन पे। जितनी भी विसंगतियां हैं वो दूर हो सकती हैं अगर नोशनल मैक्सिमम आपको दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों एवरेज में कुछ भी नहीं है। भारत सरकार एवरेज इसलिए लाई ताकि आपकी ज्यादा पेंशन बढ़ोतरी ना हो, आपकी ज्यादा बढ़े ना पेंशन, इस वजह से उन्होंने एवरेज फॉर्मूला चूज किया। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको एवरेज मिलता है तब कितनी पेंशन बढ़ेगी, और अगर आपको नोशनल मैक्सिमम मिलता है तब आपकी कितनी पेंशन बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, जानकारी भरा वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, कई बार मैं नोटिस कर रहा हूं कि आप चैनल देखते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, ऐसा मत कीजिए, काफी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, आपको समझाते हैं। तो दोस्तों, एक छोटा सा तो आप काम कर ही सकते हैं। काम क्या करना है आपको? चैनल सब्सक्राइब करना है। जी हाँ दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए जिसका नाम है रक्षित खन्ना। इससे मुझे एनर्जी मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है आपको कुछ बताने के लिए। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। OROP3 पेंशन टेबल रैंक वाइज। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपके लिए OROP3 पेंशन टेबल बनाई है, वो भी रैंक वाइज, ग्रुप वाइज। इसमें दोस्तों मैंने दो फॉर्मूले यूज करे हैं, एक तो एवरेज और दूसरा नोशनल मैक्सिमम। और दोस्तों, नोशनल मैक्सिमम आपकी हाईएस्ट क्वालिफाइंग सर्विस पे काम करता है, बेसिक पे में काम करता है, नोशनल के आधार पे काम करता है ये वाला फॉर्मूला नोशनल मैक्सिमम का। और एवरेज आपका काम करता है मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस पे, और एक तरफ मैक्सिमम क्वालिफाइंग सर्विस पे, दोनों की पेंशन और फिर उसका आधा। लेकिन दोस्तों, एवरेज से आपकी ज्यादा पेंशन नहीं बढ़ती जितना कि नोशनल मैक्सिमम से बढ़ती है। इसका मैं आपको सबूत दिखाऊंगा जब मैं पेंशन कैलकुलेशन करूंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको फॉर्मूले समझा देता हूं जो मैंने लिए हैं। एवरेज मैंने निकाला है मिनिमम और मैक्सिमम लेके। जी हां दोस्तों, एवरेज मैंने कैलकुलेट किया है मिनिमम और मैक्सिमम लेके और फिर उसका आधा करके। नोशनल मैक्सिमम मैंने निकाला है आपकी बेसिक पे लेके, यानी हाईएस्ट क्वालिफाइंग सर्विस पे। इसका फॉर्मूला है नोशनल मैक्सिमम का बेसिक पे प्लस मिलिट्री सर्विस पे, और दोस्तों किसी की अगर क्लास पे है तो फिर वो भी, तीनों का टोटल और फिर उसका आधा। जी हां दोस्तों, इसमें आपकी मिलिट्री सर्विस पे भी अलग से दिखाई गई है नोशनल मैक्सिमम में कि आपकी इतनी मिलिट्री सर्विस पे ऐड हो रही है। जी हां दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों रैंक वाइज, क्वालिफाइंग सर्विस वाइज। एवरेज के बेस पर नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से कितनी पेंशन आपकी बढ़ती है। दोस्तों, OROP3 की पेंशन मैंने अप्रॉक्स ली है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया, उसी के आधार पे मैंने OROP3 की पेंशन ली है। सबसे पहले दोस्तों, सिपाही 17 साल में OROP3 की पेंशन एवरेज के आधार पे 20,325, यानी 20,000 के आसपास पेंशन एक सिपाही की 17 साल में। अगर हम नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से देखें तो कितनी पेंशन होगी? 22,325। तो दोस्तों आप यहां पे डिफरेंस देख रहे हैं। अगर हम एवरेज पेंशन देखें OROP3 के अनुसार
तो एक सिपाही की बन रही है 17 साल में 20,325 और नोशनल मैक्सिमम में और बढ़ रही है, यानी 2000 का और फायदा हो रहा है नोशनल मैक्सिमम में। तो दोस्तों यही मैं आपको कह रहा था, एवरेज से ज्यादा बढ़कर आपको फायदा मिलेगा नोशनल मैक्सिमम में। कितनी यहां पे पेंशन हो रही है? 22,325, लगभग 2000 रुपए का फायदा नोशनल मैक्सिमम में। अब दोस्तों सिपाही 19 साल में देखिए, ओआरओपी 3 में अगर एवरेज के अनुसार पेंशन देखें तो 21,100, लेकिन नोशनल मैक्सिमम देखें तो 23,100। कितने का फायदा? 2000 रुपए का फायदा। जी हाँ दोस्तों, जो ज्यादातर रैंक है उनको 2000 रुपए का ही फायदा हो रहा है नोशनल मैक्सिमम में। और दोस्तों ये जो मैंने कैलकुलेशन करी है, ये करी है पे मैट्रिक्स के अनुसार, क्योंकि नोशनल मैक्सिमम बेसिक पे के आधार पे काम करती है। जी हाँ दोस्तों, नोशनल पे के आधार पे काम करती है। फिर दोस्तों नायक का देखिए 17 साल में एवरेज के अनुसार देखिए पेंशन तो बढ़ रही है 22,050, लेकिन अगर नोशनल मैक्सिमम में देखें तो ये हो रही है पेंशन 24,050। जी हाँ दोस्तों, कितने का फायदा? 2000 रुपए का फायदा हो रहा है। फिर दोस्तों नायक का देखिए 22 साल में अगर एवरेज में देखें पेंशन तो 23,100, अगर नोशनल मैक्सिमम देखें तो 25,100, लगभग 2000 रुपए का फायदा। हवलदार का देखें 19 साल में तो ओआरओपी 3 में अगर एवरेज के अनुसार पेंशन देखें तो एवरेज पेंशन बन रही है 23,400, और अगर नोशनल मैक्सिमम देखें तो ये पेंशन आ रही है 25,200 रुपए, यानी 1,800 रुपए का फायदा। अब दोस्तों हवलदार 24 साल का देखिए, ओआरओपी 3 में एवरेज के अनुसार 24,600, नोशनल मैक्सिमम में 26,600, यानी 2000 रुपए का फायदा। ऐसी दोस्तों ऑनरी नायब सूबेदार 24 साल में एवरेज देखें पेंशन ओआरओपी 3 में तो 25,100 के आसपास, अगर हम नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से देखें तो 27,100 के आसपास, लगभग 2000 रुपए की बढ़ोतरी। फिर ऑनरी नायब सूबेदार 26 साल में ओआरओपी 3 में एवरेज पेंशन 26,050, नोशनल मैक्सिमम 28,050, लगभग 2000 रुपए का फायदा। तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं कि नोशनल मैक्सिमम में ज्यादा फायदा हो रहा है, लगभग 1,800 रुपए 2000 रुपए और बढ़ रही है पेंशन नोशनल मैक्सिमम में। और भी चीजें दोस्तों मैं आपको आगे समझाऊंगा, पहले मैं आपको इससे आगे की रैंक समझा देता हूं। फिर दोस्तों नायब सूबेदार 26 साल में ओआरओपी 3 में अगर एवरेज की पेंशन देखें तो 27,000 के आसपास, नोशनल मैक्सिमम देखें तो 28,895 रुपए, लगभग 1,895 रुपए की बढ़ोतरी नोशनल मैक्सिमम में नायब सूबेदार की। फिर दोस्तों नायब सूबेदार 28 साल में ओआरओपी 3 में एवरेज के अनुसार पेंशन लगभग 27,500 28,000 के आसपास, अगर नोशनल मैक्सिमम देखें तो 29,900 के आसपास। कितने की बढ़ोतरी? 1,900 रुपए की बढ़ोतरी, 1,900 की। सूबेदार 28 साल में देखिए अगर एवरेज के अनुसार पेंशन देखें तो लगभग 32,100, अगर नोशनल मैक्सिमम देखें तो 34,100, लगभग 2000 रुपए की बढ़ोतरी। फिर दोस्तों सूबेदार 30 साल में देखिए अगर एवरेज पेंशन देखें तो 33,400, अगर नोशनल मैक्सिमम देखें तो 35,300, लगभग 1,900 रुपए की बढ़ोतरी। अगर सूबेदार मेजर देखें 30 साल में एवरेज के अनुसार पेंशन 34,050, और अगर नोशनल मैक्सिमम देखें तो 35,950, लगभग 1,900 रुपए की बढ़ोतरी। अगर ऑनरी लेफ्टिनेंट की बात करें 32 साल क्वालिफाइंग सर्विस में तो दोस्तों एक एवरेज पेंशन देखें तो 43,175, और अगर हम नोशनल मैक्सिमम निकालें इनकी पेंशन का तो ये पेंशन पहुंचती है 44,975, 44,975, लगभग 1,800 रुपए की बढ़ोतरी। ऐसी दोस्तों अगर ऑनरी कैप्टन की बात करें 32 साल में अगर एवरेज पेंशन देखें तो 44,500, और अगर नोशनल मैक्सिमम देखें तो 46,300, लगभग 1,800 रुपए की बढ़ोतरी। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा कि सबसे ज्यादा फायदा आपको नोशनल मैक्सिमम में हो रहा है। जैसा आपको पता है इसका केस भी दिल्ली एएफटी में चल रहा है और 22 तारीख को इसकी सुनवाई है। अगर दोस्तों ये फैसला हो जाता है दिल्ली एएफटी के द्वारा तो दोस्तों ये एक अच्छा फैसला हो सकेगा आपके लिए। फिर कहीं ना कहीं भारत सरकार इसके बारे में सोचेगी, क्योंकि एवरेज में दोस्तों आपकी पेंशन बिल्कुल भी नहीं है, ज्यादा बढ़ोतरी है ही नहीं एवरेज में। किसी को 1,300 रुपए की बढ़ोतरी है, किसी को 1,600 रुपए की बढ़ोतरी है, यानी जितनी आपकी एवरेज पेंशन निकाली जाएगी ओआरओपी 3 में उससे ज्यादा फायदा आपको नोशनल मैक्सिमम में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों ये तो मैंने सिर्फ 2,000 2,000 2,000 2,000 1,800 1,900 रुपए तक की बढ़ोतरी करी है मैंने नोशनल मैक्सिमम में, लेकिन इससे ज्यादा भी आपकी पेंशन बढ़ सकती है नोशनल मैक्सिमम में। जी हाँ दोस्तों, ये मैं 100% सही जानकारी दे रहा हूं आपको। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से हमने अपने सिविलियंस पेंशनर की भी पेंशन सेट करी है, जितने भी पेंशनर्स 2016 से पहले आए थे नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, उनकी पुरानी बेसिकली
4th CPC की, 5th CPC की, और उनको सीधा कन्वर्ट किया हमने 7th CPC की पे मैट्रिक्स में। यानी दोस्तों अभी भी डिफेंस पेंशनर्स के मुकाबले सिविलियंस ज्यादा पेंशन ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस पेंशनर्स के मुकाबले अगर हम OROP को एक तरफ रख दें तो सबसे ज्यादा फायदा सिविलियन पेंशनर्स ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक डिफेंस पेंशनर की बढ़ोतरी पेंशन में OROP 1 में देखें तो लगभग एक सूबेदार की 298 रुपए या फिर 400 रुपए के आसपास। OROP 2 में वो खत्म हो गई, पेंशन माइनस में चली गई, और उसके अगेंस्ट अगर हम सिविलियन में देखें तो लगभग 2000, 2500, 3500 रुपए की बढ़ोतरी है सेम इक्विवेलेंट रैंक की सिविलियन में। अगर हम कोई असिस्टेंट देखें या फिर हम कोई सेक्शन ऑफिसर देखें, मतलब एक ही ग्रेड पे के। दोस्तों नोशनल मैक्सिमम में सिर्फ 2000 ही नहीं, 1800 रुपए की बढ़ोतरी नहीं, इससे ज्यादा भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। ये तो दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए एक टेबल समझाई है कि अगर नोशनल मैक्सिमम दिया जाता है तो इतना फायदा आपको मिल सकता है, इससे बढ़कर भी मिल सकता है। तो इसलिए हम भारत सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि OROP में आप एवरेज को हटा दीजिए, हमें एवरेज नहीं चाहिए। आप इसकी जगह कोई दूसरा फॉर्मूला एडॉप्ट करें, जैसा कि सोशल मीडिया पे भी बताया जा रहा था। अगर कोई दूसरा फॉर्मूला आता है तो दोस्तों आपकी अच्छी खासी पेंशन बढ़ सकेगी, भले ही नोशनल मैक्सिमम दे दिया जाए। अगर नोशनल मैक्सिमम दे दिया जाता है, अगर दिल्ली AFT से फाइनल जजमेंट आ जाता है तो दोस्तों इससे आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, इससे भी ज्यादा फायदा आपको देखने को मिल सकता है। यहां तो मैंने सिर्फ 1800, 1900 रुपए, 2000 रुपए तक की बढ़ोतरी करी है हर एक रैंक में, लेकिन इससे भी ज्यादा फायदा आपको मिल सकता है। तो दोस्तों ये चीजें आपने समझ ली। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों जो मैंने OROP 3 की पेंशन ली है, ये एक अप्रॉक्स ली है, इसी के आसपास आपकी पेंशन हो सकती है, आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी। आप भी नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको नोशनल मैक्सिमम चाहिए या फिर एवरेज चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मुझे तो एवरेज नहीं चाहिए, मुझे तो नोशनल मैक्सिमम दिया जाए जिसके हिसाब से हमारी पेंशन अच्छी खासी बढ़ सके और जो विसंगति है उसे कुछ हद तक कम किया जा सके। वीडियो दोस्तों मैं यही एंड करता हूं। इस वीडियो को आप हर एक जगह शेयर कर दीजिएगा। वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।